आज मैं जंतर मंतर के उस इलाके में हूँ जहाँ पर प्रोटेस्ट सवर्ण समाज प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि अभी मैं जंतर मंतर गया तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी तरह से जो प्रोटेस्ट कर्मी है उनके आगमन पर, उनके आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सवर्ण समाज यूजीसी और जो आरक्षण हटाओ अभियान उसमें रिफॉर्म चाहता है। आइए हमारे साथ हैं जो प्रोटेस्ट कर्मी आए थे, उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आप क्या चाहते हैं मोदी सरकार से। सर क्या नाम है आपका? और मेरा नाम कृष्णा द्विवेदी है। जी और मोदी सरकार से चाहत तो बहुत थी। जब हमने सरकार चुना था जी 2014 से लेकर 2026 आ गया, 12 साल हो गया, लेकिन मोदी सरकार ने सवर्णों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की। तो अब तो इच्छा बताने की इच्छा नहीं रह गई, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सरकार इतनी आतताई कैसे हो सकती है जो कि राम का नाम लेके 2 सीट से 300 सीट पर पहुंचे। 303 सीट पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। पत्रकार महोदय, आप जानिए, रात को 8:30 बजे महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया रात के अंधेरे में। हनुमान चालीसा का पाठ भी पूरा नहीं होने दिया। तो किस तरह से हम माने कि हिंदुवादी सरकार है? राम मंदिर पूरा नहीं बना, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। हमने कहा जय श्री राम। झंडारोहण करना हुआ, शंकराचार्य को नहीं बुलाया, मोदी जी ने झंडारोहण कर दिया। हमने बोला जय श्री राम। राम मंदिर पे चोरी हो गया, राम मंदिर में मोदी सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी हमने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सपोर्ट करते रहे। यूजीसी ला दिए, अभिजीत दीपको के यहाँ 2 महीना बैठा के सेवा किए। हम लोगों को एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं मिला। क्यों? क्या गुनाह है? सवर्ण है, ये गुनाह है? क्यों नहीं मिला भाई? हम तो आपके कोर होकर हैं। जब से हम पैदा हुए, जब से जानने लायक हुए हैं, हमने आज तक भाजपा छोड़ कहीं वोट दिया ही नहीं है और देंगे भी नहीं कभी। लेकिन मोदी रहेगा तो नहीं देंगे। तो आप अब आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हो? नहीं, देखिए, डिमांड तो पूरी जग जाहिर है। हमारे दसियों हजार लोग लाठी खाए, प्रोटेस्ट करके उनको डिटेन करके ले जाया गया। दिन भर उनको पार्क में बंद करके बैठा के, न दाना न पानी, उनको यातना दी गई। जैसे वीर सावरकर को दी जाती थी, हम लोग को वो याद करने लगे कि ऐसी यातना दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है, बताते हैं कि ये सवर्ण की गवर्नमेंट इसी बात का दुख है। लेकिन फिर आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही? दुख इसी बात का है कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पीठ में चूड़ा घोंप रही है। तकलीफ इसी बात का है कि हमने ही सरकार को बनाया और हम ही सरकार से रो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जैसे आप प्रोटेस्ट करने आए, आपको नहीं बैठने दिया, पहले दिन हटा दिया गया। आप ही के गुट के कुछ लोग जाके ब्रजेश पाठक के साथ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। दूसरी चीज, आपके समुदाय के किसी व्यक्ति ने, जो सांसद हो या विधायक हो, किसी ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं किया। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं करते हैं? आपका समाज ही आपके साथ नहीं है? हाँ, नहीं है, वही तो करें। हमारे समाज का कोई भी विधायक मिनिस्टर अब बार वोट लेने मांगने आएगा, जब सवर्ण समाज का कोई भी विधायक, तो हम जूता निकाल के हाथ में रखेंगे, 4 ठो मारेंगे, फिर पूछेंगे कि दोगले इंसान, तुमने कभी यूजीसी और SC ST पे बोला हमारे लिए? हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे थे, लाठी खा रहे थे, एक शब्द बोला? कोई भी सवर्ण नेता, कोई एक भी सवर्ण नेता आज तक, अभी तक नहीं बोला है। सबसे बड़ा सवाल है केंद्र सरकार ये यूजीसी रिफॉर्म लाई क्यों? इसमें जो OBC वगैरह और अन्य को जो यूजीसी वाला चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो नए नियम क्यों लाई? देखिए, मोदी और अमित शाह जब से भाजपा को कैप्चर किए हैं, तब से सवर्णों का सत्यानाश किए पड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 12 साल में एक काम आप बताइए जो सवर्णों के हित में किया हो? कुछ भी नहीं किया। अभी भी यही चाहते हैं कि सवर्ण गर्त में चले जाएं। आपके माध्यम से मैं मोदी से हाथ जोड़ कहना चाहता हूं, एक कानून आप और ला दीजिए सवर्णों के लिए कि सवर्ण के घर में बच्चा पैदा होगा, उसके सरनेम की जगह अपराधी लिख दिया जाए कि अपराधी ही पैदा होगा। आप यूजीसी कानून लाए, पत्रकार महोदय, आप ऐसे समझिए, यूजीसी कानून लाए, आपने हमको कह दिया कि इन्होंने हमको जात सूचक शब्द बोला। हम कह भी नहीं सकते कि नहीं, हम नहीं बोले, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। कानून लाते तो ठीक है, हमको भी उसमें अधिकार तो देते, हम भी अपनी शिकायत बता सकते कि नहीं, हमने नहीं कहा। कल को आप समझिए, यूजीसी में अगर कोई सवर्ण लड़की जा रही हो, कोई SC ST उसको प्रपोज कर दिया और लड़की ने मना कर दिया, तो जाके कंप्लेन कर देगा। लेकिन सवाल ये भी तो है, जब यूजीसी लाया गया तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया। वो तो अभी तक मौन है, वो क्यों नहीं बोल रहे? मतलब मेरे कहने का मतलब है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, या वो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, उन्होंने अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, योगी बाबा का जीतने का 100% चांस था ना, अब उनका 50-50 हो गया है। अगर वो भाजपा छोड़ के अपनी हिंदू युवा वाहिनी से चुनाव लड़ जाए तो पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे।
भाजपा के चक्कर में रहेंगे तो योगी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। अखिलेश के बारे में क्या कहें? अखिलेश का भी अखिलेश तो नहीं का मेरा नहीं वो सब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आप उन्होंने पंडित और उसमें जोड़ दिया। नहीं वो एक साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुलेआम स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मणों का कोई काम ना करो। अधिकारियों को आदेश दिया था, जन्माष्टमी बंद करा दिया था, खाने में जन्माष्टमी जो होती थी वो बंद करा दिया था, 84 कोस परिक्रमा बंद करा दिया था, लेकिन वो तो ये कांवड़ यात्रा में डीजे बंद करवा दिया था। पार्क हमने बनवाया जनेश्वर मिश्रा के नाम पे। भाई एक पार्क जनेश्वर मिश्रा के नाम पे बना दिया। जनेश्वर मिश्रा अपनी पूरी जिंदगी दे दी सपा को, एक पार्क उनके नाम पे उसने बनवा दिया तो क्या सवाल आपके हो जाएंगे? जब आप कहते हो कि हमको गाय से बदबू आती है तो हम तो ब्राह्मण है भाई, हम तो गाय को पूजते हैं, हमको बदबू नहीं आती है तो हम आपको वोट कैसे देंगे? आप बताइए जब आपको गाय से बदबू आ रही है। आपको लगता है कि यूजीसी में कुछ परिवर्तन गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी? हम तो यूजीसी है या देखिए मेरे ख्याल से भाजपा को विपक्ष में रहने की आदत है। ये सत्ता इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, विपक्ष में जाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो अब गवर्नमेंट जब यहाँ पे दिल्ली पुलिस डटी हुई है तो वो आपको प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दे रही, तो क्या वजह है? ये सरकार नहीं दे रही ना, पुलिस की क्या है? बेचारे पुलिस तो ड्यूटी कर रही है, उनका तो काम है, जो उनको ऊपर से आदेश मिलेगा वही करेंगे। आइए भाई साहब, आपका क्या कहना है? जी, क्या डिमांड है आपकी, क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा जी। है और मैं अलीगढ़ से हूँ। हाँ, मैं अलीगढ़ से आया हूँ और हमारी पूरी टीम पूरे दिल्ली में बैठी हुई है। अच्छा, जगह जगह पर अपना पड़ाव डाले हुए पड़ी है। हाँ, केवल संघर्ष इसी बात का है, जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, आरक्षण पर विचार नहीं होगा, SC ST एक्ट खत्म नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, तो फिर दिल्ली पुलिस तो आपको परमिशन नहीं दे रही है, तो राष्ट्रभक्तों लोगों को, देशभक्ति लोगों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। परमिशन उनके दिल में है, अंतःकरण में है। और परमिशन यदि सरकार नहीं देगी तो आने वाले समय में सरकार ये भुगतेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप ही के समुदाय के जो ब्राह्मण या ठाकुर, जब यूजीसी लाया गया, जो इसमें नियम रेगुलेशन लगाए गए, तब भी आपके समुदाय या ब्राह्मण या ठाकुर किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। अभी आंदोलन हुआ तब भी कोई सांसद विधायक ब्राह्मण या ठाकुर समुदाय का नहीं बोला। सबसे बड़ी एक बात क्या है, क्या इसके पीछे है? मुझे एक प्रसंग स्मरण आता है, क्योंकि मैं हिंदुत्व को मानने वाला हूँ, रामायण भागवत गीता पढ़ने वाला हूँ। भगवान राम का एक वो सीता माता का वो धनुष यज्ञ चल रहा था और वहां पर देश के कोने कोने से राजा आए हुए थे। बस शर्त एक थी कि वो जो इस धनुष को तोड़ देगा वो स्वयंवर उसका हो जाएगा, सीता स्वयंवर उसका खुद कर लेंगे, वर कर लेंगे। जब वहां के तमाम राजाओं ने प्रयास कर लिया और वो धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक बड़े दुखी हो, भारी मन से उन्होंने कहा, मुझे इस भारत भूमि पर कोई वीर पुरुष नहीं दिखाई दे रहा, मुझे का पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कायर हैं, क्योंकि कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं है इस धनुष को तोड़ दे। तो आज मैं वही कहना चाह रहा हूं उनसे, सवर्ण समाज के नेताओं से, आज मुझे ये कायर दिखाई दे रहे हैं सारी चारों तरफ। ये कायर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी जो महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थ जो बसा हुआ है, पार्टियों से लोभ है, प्रलोभन है, पद का, मद का, टिकट का, वो इनसे वंचित ना रह जाएं, इसलिए। तो कैसे जाएंगे आप? मैं अभी गया, वहां पर देखा दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के चारों तरफ, लगभग 3 किलोमीटर के चारों तरफ वहां पे बैरिकेडिंग कर रही, जगह जगह पुलिस बल तैनात है। आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे जाके? क्या है आपकी रणनीति? देखिए, प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है, परंतु इस दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, विचार परामर्श एक दूसरे से हो रहे हैं, संपर्क लगातार चल रहे हैं, और ये जो संघर्ष की जो चिंगारी है ये बुझ ना पाए, इसलिए कोने कोने में यहाँ सवर्ण समाज के लोग इस दिल्ली में समाये हुए हैं। कैसे आप रोक सकते हैं? विचारधारा को कैसे तोड़ देंगे आप? क्या करेंगे आप? विचारधारा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? आपको लगता है यूजीसी में कुछ रिफॉर्म होगा या आरक्षण बचाओ आंदोलन में कुछ रिफॉर्म होगा? सरकार ने तो एकदम साफ मना कर दिया कि आरक्षण के बारे में तो सोचना नहीं। चिराग पासवान ने कह दिया ये कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। मायावती ने बोल दिया आरक्षण जरूरी है। अखिलेश यादव ने बोल दिया आरक्षण रहेगा, आरक्षण है, आरक्षण लागू रहेगा। देश पर इनकी बापौती है क्या? देश पर इनकी बापौती है क्या? ये इतने सक्षम लोग हो गए हैं कि 1,000 2,000 करोड़ के लोग हो गए हैं। यदि इतने उदारवान बन रहे हैं तो ये दलितों को, पिछड़ों को, जो असहाय लोग हैं उनको बांट दें संपत्ति। देश आजाद हुआ, तमाम राजाओं ने और राज परिवार लोगों ने अपनी सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दी देश के लिए।
भूमिहीन लोगों के लिए आवंटित कर दी गई जमीन, भूमिहीन लोगों के लिए दे दी गई। कहीं रेलवे स्टेशन बना दिए गए, कहीं पुलिस स्टेशन बना दिए गए, कहीं सार्वजनिक स्थल बना दिए गए। लेकिन तब उनसे मेरा निवेदन है, एक बार बड़ा दिल अपना दिखाइए, दरिया दिल दिखाइए, सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दीजिए। लेकिन वो तो दलित समुदाय के लोग ये कहते हैं कि सवर्ण समाज ने हमेशा शोषण किया है, मेरी जमीन पे कब्जा किया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें कुएं से पानी नहीं पीने दिया, हमसे छुआछूत किया। यदि ऐसी बात है, उनके साथ शोषण हुआ, तो ये एक बार जानकारी कर लीजिए। भीमराव डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी को किसने पढ़ाया, छात्रवृत्ति किसने दी? जब विदेश से पढ़ करके वापस आए, उन्होंने एक पत्रिका चालू की, उस पत्रिका में पैसा खर्च किसने किया? आपको जानकारी है? नहीं है तो जानकारी बता दूं। ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना गोत्र सरनेम भी दिया, और छात्रवृत्ति जिन्होंने दी वो क्षत्रिय राजा थे। लौट करके आए तो पत्रिका चालू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, वो ब्राह्मणों ने दिया था। यदि छुआछूत होती, यदि इनका अपमान किया होता, तो क्या उनको इतना सहयोग कर पाते? वो आज संविधान में उनको संविधान निर्माता घोषित कर दिया, घोषित हो पाते क्या? अब आपको क्या लगता है, सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के आगे सरकार नतमस्तक होगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ गया, तो सवर्णों की बात क्यों नहीं सुना जाए? दूसरी चीज, ये दुर्भाग्य का विषय इस देश का, जिन लोगों की कीड़े मकोड़े की हैसियत थी, जैसे कॉकरोच थे, उनके आगे सरकार नतमस्तक हो जाती है। जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश हित की बात करते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, उनको सरकार उसमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है और ये अपनी आवाज नहीं उठाने दे रही है। तो ये कान खोल करके सुन लें, जब भी देश की आजादी हुई तो वो संख्या बल से नहीं हुई, वो क्रांतिकारियों से हुई। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, वीर भूमि है। सरकार ये अपना तय कर ले, या तो ये काले कानूनों का समर्थन करेगी या राष्ट्र हित में समर्थन करेगी। यदि राष्ट्र हित में और देश हित में जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया, तो वो सरकारें कभी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। क्या लगता है आपको, अगर सरकार इस तरह के कदम वापस नहीं लेती तो क्या लगता है यूपी चुनाव में भुगतना पड़ेगा बीजेपी? यूपी चुनाव में 100% परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित कर लें, निर्धारित कर लें। लेकिन योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेक रहोगे, सेप रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उनका हमने हृदय से स्वागत किया और समर्थन किया। योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनवाया। अन्य राज्यों में गए तो योगी जी को उन्होंने भी भरपूर समर्थन दिया। जब चुनाव से पहले हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं और चुनाव जीतने के बाद में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये फिर बांट देते हैं, तब मैं योगी जी से कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप समाज के बीच में गए, समाज ने आपको समर्थन दिया, तो आप एक बार, ये युग धर्म की राजनीति है, राष्ट्र धर्म की ये राजनीति है। राष्ट्र में यदि किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो सीना तान करके खड़ा हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए मेरा देश बट रहा है, मैं बटने नहीं दूंगा। आपको एक चीज बताएं, जो बिहार का बांकीपुर का उपचुनाव हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट आई, उसमें रिपोर्ट आई कि यूजीसी की वजह से बीजेपी वो सीट हार गई और वहां पे कायस्थ मतदाता भारी संख्या में थे। बिल्कुल, दतिया चुनाव भी इसी आज भी दतिया चुनाव का। लेकिन सवाल ये है कि आपके सामने ऑप्शन क्या हो गया? मान लीजिए बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाती है तो कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ना फिर। देखिए, आज योगी जी हमारी आवाज को नहीं उठा रहे। कुछ लोग योगी जी के बहुत लोकप्रिय हैं और योगी जी को बहुत चाहने वाले लोग हैं, परंतु दर्द उनके भी है और योगी जी उनकी आवाज नहीं उठा पा रहे। योगी जी हमारे कर्म, हमारा विपक्ष का कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री होगा, सीना ठोक करके उसके सामने तो खड़ा होगा। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। इस समय विपक्ष भी मजबूत नहीं है और कमजोर भी है, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। बता दें, हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी थे और ये यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की परमिशन नहीं दी है। चारों तरफ से, लगभग जंतर मंतर के चारों तरफ से 3 किलोमीटर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। आप उस एरिया में जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, अभी मैं पूरी तरह से घूम कर आया हूँ, आप वहाँ पर वीडियो भी नहीं बना सकते हो। दिल्ली पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग की, इतनी, जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय भी इतनी बैरिकेडिंग नहीं थी। हालांकि उस समय दिल्ली वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही वजह मुझे लगती है कि दिल्ली पुलिस पहले से सचेत है, किसी भी बड़े आंदोलन को रोका जाए। इससे पहले भी हाल फिलहाल में जो सवर्ण आंदोलन हुआ था उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस ने वहां से लोगों को निकाल दिया और उसके बाद जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। अब देखने वाली बात ये होती कि सवर्ण समाज के लोग किस हद तक या सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है। हालांकि मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण है, आरक्षण हमेशा रहेगा और ये दलित समाज, शोषित वंचित समाज के लिए है।
लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सवर्ण समाज के लोगों का आगे का कदम क्या होता है। देखते रहिए न्यूज माइंड, मैं विवेक अवस्थी।